जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की लेटेस्ट भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि किस पोस्ट पर आपका कैसा एग्जाम पैटर्न है और क्या उसका सिलेबस होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी ऑफिशियली दी जाएगी और जिसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट या फिर डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 236 पद पर निकाली है, जिसमें कि आप 25 मई 2021 से लेकर के 24 जून 2021 तक फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीजीटी में सभी जो सब्जेक्ट है उनको मिलाकर के 6258 पद है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 554 पद है, और इसके अलावा जो आपकी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी की पोस्ट है, इस पर आपके 278 पद है। काउंसलर हेड क्लर्क के लिए आपके कितने पद है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहीं पर अनेक्सर 5 के अंदर आपको पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट यानी कि जो आपका इसमें पैटर्न रहेगा वो टियर 1 टियर 2 के अकॉर्डिंग रहेगा। किस पोस्ट पर आपका टियर 1 एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और किस पोस्ट पर टियर 1 और टियर 2 दोनों एप्लीकेबल होंगे वो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया जा रहा है, और मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट कोड 3321 और 4121 है, इसमें जो आपका जो टाइम है एग्जाम करने को 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपका 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट ये होने वाला है, यानी कि इसमें 1 टियर रहेगा, जिसमें आपके एग्जाम के अंदर 200 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर आपका जो ग्रैंड टोटल रहेगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर जो आपका इस एग्जाम का सेक्शन फर्स्ट है यानी कि सेक्शन ए है, इसमें आपको बोला है कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एक्साइटिंग एग्जामिनेशन स्कीम फर्स्ट। इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए सेक्शन ए के अंदर वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 4 है आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क ईच यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 20 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके MCQ क्वेश्चन ही रहेंगे, 1 मार्क ईच यानी कि प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि जो आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, इन पोस्ट कोड पर जो भी आपकी सब्जेक्ट है उससे कंसर्न आपके ये क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर टोटल आपके 100 होने वाले हैं। इसमें आपके जो टीचिंग मैथोडोलॉजी और BED है वो मार्क्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के 100 हो जाते हैं। तो ये आपका 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए होने वाला है। फिर जो आपकी 1 टियर टीचिंग टेक्निकल पोस्ट है जो कि 42, 21, 43, 21, 47, 21, आपको ऊपर इसी नोटिफिकेशन में जाकर के ये देख लेना है कि इन पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 42, 21, 43, 21 आपकी असिस्टेंट टीचर की ये पोस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तय कर लेना है कि हाँ मेरी पोस्ट इस पोस्ट कोड के अंतर्गत आती है और मेरे ऊपर ये वाला एग्जाम पैटर्न एप्लीकेबल हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इस एग्जाम पैटर्न को समझना है। तो यहाँ पर आप इसके लिए देख लीजिए, इसमें भी यहाँ पर जो आपका एग्जाम का टाइम रहेगा 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बट जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। इसमें सेक्शन ए के अंदर आपके MCQ 1 ऑफ यानी कि प्रत्येक मार्क के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ये होने वाला है। जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे ये आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली सेम है। इसमें भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपको बोला कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है इन पोस्ट कोड के अंतर्गत उससे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके BED, DED, NTT, JBT ये भी आपके जो क्वेश्चन है यानी कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं।
तो ये आपने जाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 1 टियर जनरल है ये आपका 44-21 के अंदर जो पोस्ट है उस पर होगा। इसमें भी आपके 200 मार्क्स रहेंगे और जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पर बोला है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपका इन जो सब्जेक्ट है इनसे पेपर आएगा 40 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपका सेक्शन ए ही रहेगा, सेक्शन बी नहीं होगा। फिर जो 1 टियर टेक्निकल की पोस्ट है जिसमें कि आपकी पोस्ट कोड 4521 है, आप देख लीजिएगा कि इस पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट है। इस पर आपके 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन फर्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन सब्जेक्ट से तैयार किए जाएंगे। सेक्शन 2 में आपके यहाँ पर 200 मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि जो आपकी 1 टियर टेक्निकल की पोस्ट है इसमें आपके टोटल 300 मार्क्स होंगे, जिसमें कि सेक्शन फर्स्ट से आपके इन जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और सेक्शन 2 आपका 200 मार्क्स के लिए होने वाला है। इसमें भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ कि 4521 के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। तो चलिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 4521 के अंदर आपकी कौन सी पोस्ट है। तो 4521 के अंदर आपकी काउंसलर की पोस्ट निकल के आती है, तो आपने ये जाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 2 टियर जनरल है, इसमें आपकी जो पोस्ट है वो 4621 के अंतर्गत जो आती है वो है टियर फर्स्ट। आपका यहाँ पर 2 घंटे का होने वाला है जिसके अंदर आपके 200 मार्क्स होंगे और इसमें जो आपका टियर फर्स्ट रहेगा वो आपका यहाँ पर यानी कि जो आपको ये सब्जेक्ट मेंशन करके रखे हैं इन सब्जेक्ट से होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट से एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो आपका टियर 2 है ये आपका टोटल 275 मार्क्स के लिए 75 मार्क्स के लिए होने वाला है, जो कि कुल मिलाकर के आपका 275 हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपको 3 ओवर 1 सेशन यानी कि आपको 3 घंटे का एक 1 सेशन दिया जाएगा और यहाँ पर बेसिकली जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 200 होंगे। 200 एमसीक्यू इसके अंदर क्वेश्चन होंगे और जो ग्रैंड टोटल आपका मिलाकर के 275 हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपको बोला कि पार्ट 2 आपका ये जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके लिए आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे होगा जिसमें आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स दिए जाएंगे। लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश ये आपका इसमें आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि ये जो आपका 275 मार्क्स है वो किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिए जाएंगे। इसके अंदर आप ऊपर की तरफ जाकर के देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट आती है। अब आती है वो आपकी 1 टियर टेक्निकल की पोस्ट जो कि 4821 के अंतर्गत आती है। इसमें आपका टियर फर्स्ट रहेगा जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपका सेक्शन बी इन सब्जेक्ट से तैयार किया जाएगा और सेक्शन ए आपका इन सब्जेक्ट से, सेक्शन बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन दी सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिससे आपने अप्लाई किया है उससे आपके ये 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आएंगे। अब दोस्तों मैं आपको स्पेशली जो आपकी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी की पोस्ट है ये आपकी 4421 पोस्ट कोड के अंतर्गत आती है। इसमें आपके एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इससे तैयार किए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ये जान लिया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो कि सिलेबस भी आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया है। मैं यहीं से आपको जानकारी क्लियर कर देता हूं। आप यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानकारी देख पा रहे हैं। 1 टियर 2 टियर किसके लिए क्या एप्लीकेबल है वो ऑलरेडी आप जान चुके हो। आपकी जो एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी, बट जो आपके हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपके हिंदी के अंदर ही आएंगे और जो इंग्लिश के है वो इंग्लिश के अंदर ही आएंगे। वहां पर आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपने ये जानकारी जान ली है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के मैं आपको जो सिलेबस उसके बारे में बताता हूं। तो आपको बोला कि 4 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन। 1 टियर जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन, आपने वहां पर जो एग्जाम पैटर्न जाना जिसके सामने जनरल टेक्निकल है उसके ऊपर ये लागू हो रहा है। सेक्शन ए है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बेसिकली जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए होंगे और जो मेनली फोकस होगा वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस etc इनके ऊपर होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपका फोकस जो रहेगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स वर्बल और नॉन वर्बल टाइप, और जो मेनली क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपका
एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज etc इनके ऊपर होने वाला है। इसके बाद जो आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे क्वेश्चन को तैयार करने में, वो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स etc इनके ऊपर होने वाला है। फिर जो आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें आपको बोला कि टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द हिंदी language. In addition to this, question on its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage would be covered. इनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। सेम चीज आपकी इंग्लिश के ऊपर फोकस की जाएगी, बस वो इंग्लिश के अंदर होगी और ये हिंदी के, इनमें सिर्फ इतना फर्क है। सेक्शन बी में आपको बोला कि एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टियर टेक्निकल ओनली, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न में आपने जाना 1 टियर, ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से जुड़े ही होंगे, उसका कोई अलग से इन्होंने सिलेबस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जो आपका 2 टियर है जनरल का, ये ऊपर आपने जो जाना वो टेक्निकल का था, ये है आपका जनरल का। तो जनरल में आपको बोला है कि सिलेबस ऑफ टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी, यानी कि जो आपका टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशन है वही आपका 1 टियर जनरल का सेम एग्जाम सिलेबस होने वाला है। सिलेबस ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। टियर 2 में आपको बोला है पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि एसे इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश उसमें होने वाला है। तो आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि जो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको शुरुआत में बताया है उसमें कौन सी पोस्ट कोड के सामने जनरल लिखा है। अगर 2 टियर जनरल है तो आपके ऊपर ये चीज लागू हो रही है, अगर आपका टेक्निकल है तो आपके ऊपर ये सेक्शन भी, ये वाला ऊपर वाला लागू हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आपने संपूर्ण जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।